जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से हम आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, अवेयरनेस के लिए वक्तन वीडियोस लाते रहते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको पेट में बच्चे की हरकत महसूस नहीं हो रही तो क्या करना चाहिए। बच्चे की जो डायरेक्ट अटैचमेंट होती है या डायरेक्ट सिंगलिंग होती है वो माँ के साथ होती है। डॉक्टर के पास तो ज़ाहिर आप 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद जाते हैं, वो अपने अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से जितनी बच्चे की उम्र होती है उसके मुताबिक ग्रोथ को असेस करता है और या आपको रीअश्योर कर देता है या आपका ट्रीटमेंट चेंज कर देता है। लेकिन होता ये है कि बच्चे की हरकत जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये माँ को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं जी हमारा बच्चा पेट में फौत हो गया और 5 दिन का फौत हुआ हुआ, 6 दिन का फौत हुआ हुआ। तो हम उनसे कहते हैं कि आपको बच्चे की हरकत महसूस नहीं हो रही थी? तो उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, ने टाइम हमें दिया हुआ था 3 हफ्ते बाद का, तो हमें लगा कि सब कुछ ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके पिछले टाइम के हिसाब से बच्चे की ग्रोथ को असेस कर लेती है और उसके बाद वो आपको गाइड करना शुरू कर देती है। बच्चे की हरकत जो है वो 28 वीक्स के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 वीक्स के बाद जो बच्चे की हरकत है, खुदा न खास्ता अगर कम होती है तो उसका मतलब है कि बच्चे की तरफ ब्लड फ्लो कम जा रहा है, बच्चे को माँ का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है या बच्चे का पानी कम हो गया। बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो अगर तो इमीडिएटली आपको बच्चे की हरकत कम महसूस होती है तो फिर उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है कि हम पेशेंट से कहते हैं कि आप कोई फूड लें। हो सकता है आप काफ़ी लंबी देर से भूखे हों, आपने पानी ना पिया हो, आपका ब्लड गाढ़ा हुआ हो, तो आप पानी लें। कोई न्यूट्रिशन, अगर शुगर नहीं है तो जूस ले सकते हैं, अदरवाइज अगर शुगर का मसला है तो बिल्कुल जूसेस की तरफ ना जाए। आप प्रॉपर खाना लें और खाना खाने के बाद आप कुछ देर के लिए, तकरीबन 1 घंटे के लिए दाईं या बाईं करवट पे लेट जाएं। सीधा नहीं लेटना है, क्योंकि सीधा लेटने से बच्चे का प्रेशर आंवल के ऊपर पड़ता है और वो नाड़ के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से खून का फ्लो कम हो जाता है बच्चे की तरफ ज्यादा होने के बजाय। तो लिहाजा आपने करवट पे लेटना है। करवट पे लेटने के बावजूद आपने बाकायदा तौर पे महसूस करना है। अब बाकायदा तौर पे महसूस क्यों करना है? क्योंकि बाद का जब आप चल फिर रहे होते हैं, बच्चा मूवमेंट कर रहा होता है, चूंकि माँ बेध्यानी में होती है तो उसको महसूस नहीं होता। जब वो 1 घंटा करवट पे लेटेगी तो वो अपने पास कोई पेपर रखेगी या कोई चीज रखेगी जिसपे वो काउंट करके लिखेगी कि मुझे 1 आवर के अंदर कितनी मूवमेंट फील हुई है। अगर आपको 1 घंटे के अंदर बच्चे की 2 से 3 अच्छी किक्स महसूस हो जाती हैं तो दैट इज रीअश्योरिंग। इसका मतलब यह है कि बच्चे की मूवमेंट ठीक है। आप चूंकि बिजी थी या आपने लंबे देर के लिए कुछ खाया नहीं था या बच्चा जो है वो इवन पेट के अंदर सो रहा था, इस तरह की कोई चीज हो सकती है। लेकिन अगर आपको घर में 1 घंटा तक हरकत महसूस नहीं हुई है तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है? अपने डॉक्टर से राब्ता करना है। अपने डॉक्टर को बताना है कि मुझे पिछले इतनी देर से लग रहा था जैसे बच्चे की हरकत कम है, अब मैंने बाकायदा खाना खा के 1 घंटा में करवट पे लेट के नोट किया है और मुझे स्टिल बच्चे की कोई मूवमेंट फील नहीं हो रही है। तो अब आप घर पे कुछ नहीं कर सकते, अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास बच्चे की हार्ट बीट को मॉनिटर करने के लिए एक आला होता है जिसको हम कहते हैं CTG, या बाज़ औक़ात इसको CTG जहाँ पे नहीं होती वहां पे डॉपलर मौजूद होते हैं। अब क्या होगा कि वहां पे जाएंगे तो वो आपके बच्चे की CTG को देखेंगे। अब CTG के अंदर होता क्या है? बच्चे की हार्ट रेट का एक रेंज होती है, यानी 120 से लेके 160 की नॉर्मल रेंज है। क्या बच्चे की देखेंगे कि क्या हार्ट बीट नॉर्मल रेंज में आ रही है, कहीं दरमियान में डिप करके नीचे तो नहीं चली जाती है। अगर वो डिप करती जाए, दरमियान में एकदम कम हो जाती है तो वो भी खतरे की अलामत है। अगर वो एकदम डिप हो जाती है तो उसका मतलब है कि ये परेशानी की बात है, बच्चे के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेस चल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट की वेरिएबिलिटी, यानी वो अगर 120 आ रही है तो वो 120, 21, 20, 21, 20, 21 आ रही है, तो भी इसका मतलब ये है कि बच्चे के अंदर परेशानी है। उसकी वेरिएबिलिटी 10 हार्ट बीट यानी 120 से 130 के दरमियान वो वेरी करनी चाहिए। कभी 120 है तो कभी अगले लम्हे 128, फिर 122, फिर 130, फिर 135, यानी मिनिमम 10 जो डिजिट्स होते हैं उनकी बीट टू बीट वेरिएबिलिटी होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चे की जो रेंज है, बेस लाइन रेंज है, वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, यानी 160 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और क्या बच्चा जब एकदम से मूवमेंट करता है तो उसकी हार्ट बीट सडनली थोड़ी देर के लिए हाई होती है और फिर नीचे आना शुरू हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव चीज है। इसका मतलब यह है कि बच्चा मूवमेंट कर रहा है और मूवमेंट से उसका हार्ट बीट भी वेरी कर रहा है। तो खुदा ना खास्ता अगर डिप्स आए,
हार्ट बीट नॉर्मल ना हो, 120 से नीचे हो, 160 से ज्यादा हो, बीट टू बीट वेरिएबिलिटी 10 से 15 की कम हो, या जो है वो एकदम से हार्ट बीट डिप होने लग जाए, तो ये परेशानी की अलामत है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम पेशेंट का इससे एक नेक्स्ट स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं बायोफिजिकल प्रोफाइल, कि हम अल्ट्रासाउंड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भेजते हैं जो कि पूरे 30 मिनट्स के अंदर मुख्तलिफ चीजें बच्चे में नोट करता है कि क्या मूवमेंट सिर्फ माँ को ही महसूस नहीं हो रही है, या खुदा न खास्ता बच्चा वाकईतन ही स्लो हुआ है। उसमें बच्चे की फ्लेक्शन एक्सटेंशन यानी कि किकिंग मूवमेंट नोट की जाती है। बच्चे की तरफ जो खून की नाली खून लेके जा रही है उसमें ब्लड फ्लो डॉपलर को देखा जाता है। बच्चे के गिर्द पानी देखा जाता है कि क्या वो पूरा है। बच्चे की ब्रीदिंग मूवमेंट को देखा जाता है कि क्या बच्चे की जो सांस लेने की रफ्तार है वो ठीक है, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स हो रही हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि बॉडी की टोन कैसी है ओवरऑल। ये 4-5 चीजों की मदद से 12 पॉइंट्स बनाए जाते हैं, और इन 12 पॉइंट्स में से अगर बच्चे का जो पॉइंट है वो 10 से कम आते हैं तो उसका मतलब है कोई ना कोई मसला चल रहा है। अब वो डॉक्टर जो होगा वो उस मसले का हल निकालेगा। लेकिन अगर आपके पॉइंट्स 10 से ऊपर आ जाते हैं तो फिर इसका मतलब है कि रीअश्योरिंग है, मजीद कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चे की मूवमेंट खराब होने पे अगर आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं और कोई मसला अगर होता है और डॉक्टर आपके बच्चे को पेट में फौत होने से पहले निकाल लेते हैं, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बच्चा यूजुअली 30 वीक्स के बाद नर्सरीज के अंदर सरवाइव कर जाता है, बशर्ते के एक्सपर्ट जो है वो पीड्स के डॉक्टर और प्रॉपर नर्सरी का सेटअप मौजूद होता है तो वो सरवाइव कर जाता है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर उसके अंदर पेट के अंदर कुछ हो रहा है और इस तरह के मामलात हो रहे हैं और वो इसके बावजूद जो है वो आप पेट में रखेंगे तो जाहिर है वो कितने दिन निकालेगा, मैक्सिमम 1-2, अगर कोई बड़ा इवेंट होता है तो बाज़ बार जो है वो घंटों के अंदर ही बच्चे की जो पेट के अंदर डेथ हो सकती है। हम अपने पेशेंट को मूवमेंट के बारे में बड़ा एजुकेट करते हैं, और हम अपने जो जूनियर डॉक्टर्स हमसे ट्रेनिंग ले रहे होते हैं वो बार बार कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये पेशेंट आ जाती है बार बार कहती है कि मूवमेंट कम है, मूवमेंट कम है। तो हम कहते हैं जरूर देखें, क्योंकि मूवमेंट बच्चा उसके पेट में अगर वो कंप्लेन कर रही है तो एज ए डॉक्टर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बार बार असेस करें, बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करें, क्योंकि जितनी जाहिर है माँ बच्चे के लिए कंसर्न होती है उतनी हम अक्सर अपने आईवीएफ के पेशेंट्स के अंदर देखते हैं कि पेशेंट बार बार इस चीज़ को कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहबा हमें जो है वो बताएं, हमें करें कि हम मूवमेंट नहीं हो रही है, क्या करें। तो हम पेशेंट को कहते हैं कि जितनी दफ़ा मर्जी हॉस्पिटल आए, सीटीजी करेंगे, सब कुछ ठीक होगा, घर भेज देंगे, नहीं होगा तो फर्दर अपना प्रोसेस करेंगे, और अगर कोई बच्चे को खतरा होगा जान का तो हम उसको इवन निकाल भी सकते हैं। तो लिहाजा बच्चे की हरकत माँ के पेट में बहुत ज़रूरी है। खुदा न खास्ता जब बच्चे के ऊपर कोई भी मसला बनता है तो सबसे पहले बच्चा अपनी मूवमेंट छोड़ देता है। तो अगर आपके बच्चे की मूवमेंट कम महसूस हो रही है तो इसको सीरियस लें, पहले घर में बैठे नोट करें, 1 घंटा नहीं हो रही तो गो टू योर डॉक्टर और उनको बताएं कि ये हमारे साथ प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि वो इसको अपनी एडवांस जो मशीन्स अवेलेबल हैं उसके जरिए से या तो असेस करें, और कोई मसला है तो पकड़ा जाएगा, नहीं होगा तो आप रीअश्योर हो जाएंगे, आप घर आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।